सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। प्रोफेसर महमूदाबाद का ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सोशल मीडिया टिप्पणियों के लिए हरियाणा पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था। इस मामले को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उठाया। सीजीआई बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एसोसिएट प्रोफेसर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और कहा कि याचिकाओं को मंगलवार या बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अली खान की गिरफ्तारी को गलत बताया। ओवैसी ने गिरफ्तारी की खबर को रिपोस्ट करते हुए लिखा था, पूरी तरह से निंदनीय। अगर सच है तो हरियाणा पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। उसे सिर्फ उसके विचारों की वजह से निशाना बनाया गया। उनका पोस्ट कहीं से भी राष्ट्र विरोधी या गलत नहीं था। एक भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत पर हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई की। इसके अलावा वारंगल में एक कार्यक्रम के दौरान भी असदुद्दीन ओवैसी ने अली खान की गिरफ्तारी का जिक्र किया कि एक मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक भारत की एक खातून ऑफिसर के खिलाफ अनाप शनाप बक दिए कि उनको हमने वहां पर भिजा दिया। और मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत उस मिनिस्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज किया, गिरफ्तार नहीं किए। और वही एक अली खान महमूदाबाद प्रोफेसर ने कोई गलत बात नहीं की तो हरियाणा की पुलिस प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर ली। अरे तुम्हारा मिनिस्टर अनाप शनाप गंदी बात कर गया, भारत की एक खातून ऑफिसर के खिलाफ फौज में उसके बहादुरी से काम अंजाम दे रही, उसको नहीं हटाते, उसको गिरफ्तार नहीं करते, मगर गिरफ्तार आप अली खान महमूदाबाद को कर रहे थे। ये कौन सा इंसाफ है, आप बताइए। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर लिखा, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। क्या अब देश में निष्पक्ष विचार रखने वाले अकादमिक लोगों को इसी तरह से प्रताड़ित किया जाएगा? संविधान पर इसी खतरे की बात बार बार राहुल गांधी जी अपने भाषणों में करते हैं। इस खतरे को समझकर आवाज उठाने की आवश्यकता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए तंज भरे अंदाज में लिखा, हुक्मरानों की बदजुबानी पर आजादी और किसी की सच कहने पर गिरफ्तारी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा ने निशाना साधते हुए एक लंबा पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को हरियाणा पुलिस ने एक पोस्ट लिखने के लिए गिरफ्तार कर लिया, पर उस पोस्ट में ऐसा क्या है जिससे सरकार को आपत्ति है? उस पोस्ट में प्रोफेसर अली खान ने पाकिस्तान की कलई खोल कर रख दी, पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को दिए जा रहे समर्थन और संरक्षण का सच बयां किया, सरकार के कर्नल सोफिया कुरैशी को सामने करने की सराहना की। सुप्रिया सिन्हा ने आगे लिखा, सत्ता के सामने सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन इन पाखंडियों को उसी हौसले से तो तकलीफ होती है क्योंकि सच के सामने इनकी झूठ की लंका धराशायी हो जाती है। पर मोदी जी के न्यू इंडिया में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री के सेना के नतमस्तक होने और एक मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बात कहे जाने पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई बर्खास्तगी नहीं। लेकिन कितने लेखकों, कितने बुद्धिजीवियों, कितने प्रोफेसरों को चुप कराइएगा? ये देश भी तो कुछ सवाल पूछ रहा है, जवाब देना पड़ेगा। और कब तक नाम और धर्म देखकर कार्रवाई कीजिएगा? वास्तव में इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। प्रोफेसर महमूदाबाद की गिरफ्तारी हरियाणा के बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव योगेश जठेरी की शिकायत पर हुई थी। इसके अलावा हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर भी उनके खिलाफ एक अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आयोग ने दावा किया था कि प्रोफेसर अली खान की टिप्पणियां भारतीय सशस्त्र बलों की महिला अधिकारियों, विशेष रूप से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर विमिका सिंह को अपमानित करने वाली थी और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली थी। अब गिरफ्तारी के बाद भी महिला आयोग के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई और ये जो पोस्ट है इसको कई जगह फ्रैगमेंटेड तौर से पेश किया जा रहा है, क्या आपत्तिजनक इसमें लगा? और आपने बताया कि सबसे पहले ये इंस्टा पे दिखाई दिया। नहीं, आप फ्रैगमेंटेड किसको कहते हैं और किसने किया ये फ्रैगमेंटेड? मैं पहले तो वो जानना चाहूंगी। दूसरा, जो उनकी इंस्टा स्टोरी पर उन्होंने अपडेट किया है उसका मायने निकाल कर आप देखें, क्या इंग्लिश में लिखे हुए का हिंदी में मायने बदलता है? क्या एक महिला का अपमान हिंदी में बोलने से अलग हो जाता है और इंग्लिश में बोलने से अलग हो जाता है? मेरे हरियाणा की उसमें दायरे में अगर कोई आएगा
तो अगर उसने किसी बेटी का अपमान किया है, मैं एक्शन लूंगी, एक महिला होने के नाते, चेयरपर्सन के नाते, और अपने देश की बेटी का अपमान मैं नहीं सहूंगी। मैं अपना दायित्व, अपना फर्ज पूरी तरह से समझती हूँ, होशो हवास में समझती हूँ, और मैं उसे निभाऊंगी। बॉर्डर से चंद ही किलोमीटर दूर बैठकर ये व्यक्ति ये फ्रेम कर रहा है, किस समय? जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जब हम सब आपके मीडिया को शाम को देखने के लिए उत्सुक हैं, बैठे हैं कि कब शाम को व्योमिका सिंह आएंगी, कब कर्नल कुरैशी आएंगी और वो हमें बताएंगी कि आज युद्ध में क्या हुआ। तब आप उन बेटियों के लिए ऐसे बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं, आप, मेरा जहां तक दायित्व था मेरे जुडिक्शंस में, मैंने उसको निभाया है। और अगर आपको इसका पूरा डाटा देखना है तो आप उसका पूरा वो स्क्रॉल करिए, किस तरह के व्यक्ति हैं। उन्होंने पहले भी कई बार इस तरह की बात की है। और जो मैंने एक पढ़ा कि इनके परिवार के एक सदस्य किसी पार्टी को पाकिस्तान में फंडिंग भी करते हैं, तो सोच तो पता लगती है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर, एक तरफ फंडिंग, एक तरफ आप बेटी के लिए इस तरह बोलना। कंपाइल कीजिए ना, उस बात को भी कंपाइल कीजिए, सोच को। राजा बाबू होंगे आप अपने घर, ऐसे उसमें हम नहीं मानते आपको। जस्ट बिकॉज उसको लेकर के तमाम लोग कह रहे हैं कि ये एक्शन लिया गया, उनके रिलीजन को किस पार्टी के लिए, किस पार्टी के? और किसी भी पार्टी के व्यक्ति को छूट है। आप मुझसे जो भी अगला प्रश्न करेंगे मैं समझ रही हूं। किसी पार्टी के व्यक्ति को छूट नहीं, किसी पुरुष को छूट नहीं, किसी भी औरत के बारे में हल्का बोलना किसी को छूट नहीं। जो कार्रवाई जब जहां जिसके लिए बनती है करनी चाहिए। मेरे हरियाणा में जिसने किया, मैंने अपना पूरा एक्शन लिया। अली मोहम्मद को लेकर के जब अशोका यूनिवर्सिटी में आप बकौल गई, तो आपने बताया कि एक स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा था। नहीं, मैंने एक बार न्यूज में पढ़ा था कि अशोका यूनिवर्सिटी में एक बार प्रोटेस्ट हुआ था कभी पहले, और वो प्रोटेस्ट सिक्योरिटी को लेकर था। मैंने वहां वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और सो कॉल्ड मिस्टर परमार से भी पूछा कि ये एक बार प्रोटेस्ट हुआ था, वो क्या था? तो मैंने कहा उसमें भी अली खान इन्वॉल्व था, जो मेरी नॉलेज है। तो उन्होंने कहा नहीं वो बच्चों ने किया था। ओके, मैंने कहा बच्चों ने क्यों किया था? चेकिंग के लिए कौन प्रोटेस्ट करता है? ऐसा क्या आता जाता है आपकी यूनिवर्सिटी में कि बच्चे चेकिंग रोकना चाहते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ऐसा क्या है बताइए ना। वो नहीं बता पाए, नहीं स्पष्ट कर पाए मुझे। अगर कुछ ऐसा आता जाता नहीं आपकी यूनिवर्सिटी में तो प्रोटेस्ट काहे का? सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, आखिर 3000 बच्चे वहां पढ़ते हैं, वहां रहते हैं, गर्ल्स भी हैं, 40% गर्ल्स हैं। देन व्हाई आर यू मेकिंग पंगास इन सिक्योरिटी पॉइंट्स? व्हाई? आप मुझे क्लियर करिए ना। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बेटियों के लिए चिंतित हूं कि विदाउट सिक्योरिटी अंदर कोई भी चला जाए, कुछ ले जाए।